नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद तज़िया के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस मुसलसल आपके पास आती रहें। आपसे और भी एक गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखा करें। नाज़रीन, आज हम जो बात करेंगे वो है बजट पर। मैंने 3-4 दिन पहले एक पोस्ट रखी थी कि क्या मौजूदा हुकूमत मिनी बजट ला रही है। तो दोस्तों ने अपने राय दिए थे। हालांकि राय देने वाले, वोट देने वाले बहुत कम थे, मगर मेरा जो अंदाज़ा था वो वही हो गया कि मिनी बजट आने वाला है, वो कल पेश हो गया। तो अगर हम देखें कि इस मिनी बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ख़ास ख़ास चीज़ों पर नज़र डालेंगे। मिनी बजट में 170 अरब रुपए के टैक्सेस आयद किए गए हैं। तो हम मुख्तसर जायज़ा लें कि ये टैक्सेस कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, तो आज सबको पता चलेगा कि महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी, महंगाई का तूफ़ान कहाँ तक आएगा, कम है ज़्यादा है। तो नाज़रीन, हम देखें कि जो है ना, सबसे पहले जो है जीएसटी, वो 17% थी, अब इसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। हाँ, जीएसटी आप सबको पता है कि हर चीज़ में जीएसटी लगती है, तो लाजमन है, तो 17 से 18%, 1% जीएसटी बढ़ गई। इसके बाद हम देखें कि हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स पर 25% टैक्स आयद किए। लग्जरी आइटम्स पर, ये लग्जरी आइटम्स बाज़ार तो समझते हैं, हम समझते हैं कि ये बड़े बड़े पैसे वाले लगते जो हैं, उन्हीं की चीज़ों पर लगा है। मगर हम थोड़ा सा देखें बारीक बीनी से, तो ये सारे जो है ना, अपने ये 25% जो टैक्स है, वो आगे घूम फिर कर आवाम के पास आ जाती है। तो समझो कि इस टैक्सेस घूम फिर कर उसका सारा का सारा का बोझ आवाम के ऊपर ही पड़ने वाला है। क्योंकि जो बड़े जो सनतकार हैं, बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो पैसा कहाँ से लेंगे? अपना हिसाब किताब तो हम ही से लेंगे। वो अपनी चीज़ों का जो रेट है वो बढ़ाएंगे और लाए माला महंगाई बढ़ेगी। तो लग्जरी, इन्हें लग्जरी जो है ना चीज़ों में, वो क्या नाम है, अपने बिस्किट्स हैं, क्रीम है, लोशन है, हेयर कलर है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इन चीज़ों पर टैक्स आयद हो गई, ये चीज़ें महंगी हो गई। तो जो चीज़ें फर्स्ट करो, मोबाइल तो हमें 15,000 की मिल रही थी, 20,000 की, तो वो 25% आप टैक्स लगा दें तो वो 15-20 हज़ार वाली मोबाइल अब हमें 50,000 तक मिलेगी। तो समझ सकते हैं महंगाई कितनी दूर है, कितनी ज़्यादा हमारे ऊपर आ रही है। और हम समझते हैं कि ये चीज़ इतनी नहीं है सख्त, मगर ये महंगाई का तूफ़ान है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ऑयल, ऑयल है जो ना, ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, ऑयल घी, उस पर भी टैक्स लग गई है। तो हमारे मुल्क में जो पहले ही फुकदान था ऑयल का, घी का, तो अभी ये और महंगी होगी। महंगी होने से क्या होता है कि जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो हमारे जो है ना बड़े व्यापारी, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो उस हिसाब से फिर उसकी कीमत और बढ़ती है। मार्केट में शार्टेज होती है, आवाम तलब करती है कि भाई हमें चीज़ दो, तो वो शार्टेज की वजह से क्या करते हैं, वो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। प्राइस बढ़ गई तो फिर उनको पता हो, जो चीज़ उन्होंने 10 रुपये में ख़रीदा हो और वो बेचेंगे 30 रुपये में, तो लाए मोला उनको 20 रुपये तो फ़ायदा होगा ही होगा। इस हिसाब से जो जैम है जो हम यूज़ करते हैं वो भी महंगी हो गई, जेम्स भी महंगी हो गई। इसके अलावा नाज़रीन, एक और चीज़ है जो वो है हवाई सफ़र की टिकट पर 20% टैक्स आयद कर दी गई है। हवाई सफ़र, ये हवाई सफ़र सब अमीर लोग तो नहीं करते। हमारे जितने भी गरीब लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, सऊदीया में, दुबई में, अरब कंट्रीज़ में, और इसके अलावा बरतानिया में, अमेरिका में, इसमें काम करते हैं। तो हम देखें तो टिकट महंगी होने से उन पर भी असर पड़ेगा ना। तो हवाई सफ़र जो है वो
कम ही होगा। पैसे वाले लोग तो वो इधर उधर से पैसे करके घूम फिर आएंगे। तो इससे क्या होगा कि हवाई सफ़र टिकट से जो समझो मुतवसत तबका है वो मुतासर होगा, वो घूमने फिरने कहीं नहीं जाएगा जो जाते हैं। तो अंदरून मुल्क में जो सफ़र है हवाई सफ़र वो मुतासर होगा। इससे लाजमी है अगर मुतासर होगा तो इनकम कम होगी। इसके अलावा नाज़रीन जो हम देखें कि शादी हाल्स पर भी 10% इनकम टैक्स लगा है। शादी हाल पर जो टैक्स है तो वो अमीरों से क्या वास्ता है उनका, अमीर तो अमीर ही हैं, मगर शादी हाल में मुतवसत तबका है वो शादी के प्रोग्राम वहाँ हाल में करता है। तो वहाँ अगर आप लगाएंगे 10% इनकम टैक्स तो शादी हाल भी महंगे होंगे। तो लाए माला शादी हाल में मौजूद चीज़ें भी महंगी होगी। तो जो आम मुतवसत तबका है तो वो शादी हाल में भी अपनी जो पार्टियां हैं वो अरेंज नहीं कर सकेगा। गरीब तो निचले तबके के लोग वैसे भी शादी हाल अरेंज नहीं कर सकते, वो और तरीके से अरेंज कर लेंगे। अब जो मुतवसत तबका है वो भी पीसेगा। इनका ना जो अभी जो टैक्सेस बढ़े हैं वो मुतवसत तबके को भी बहुत मुतासर करेंगे। मुतवसत तबके को जो नौकरी पेशा अफराद लोग हैं उनको भी, क्योंकि उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट ने तो बढ़ाई नहीं है। नतीजे में जो चीज़ें बढ़ी हैं उनसे मुतवसत तबका भी शदीद नुकसान ख़तरे में है, तो उसको तकलीफ़ है। और जो 40-35 हज़ार तक कमाते हैं नाज़रीन उनको भी तो इस बजट से जो मिनी बजट हालिया पेश किया गया है उनसे भी इसको बहुत तकलीफ़ होगी। अब ऐसे करें कि समझो कि खाने के लिए लाले पड़ गए हैं। हुकूमत को चाहिए था कि बजाय ये अपने टैक्सेस बढ़ाने के, और जैसे बिजली की कीमतें भी हालिया दिनों में बढ़ा दी गई हैं इन टैक्स से, और गैस की कीमत भी, गैस पर हम एक अलग ब्लॉग लाएंगे, मगर गैस के बढ़ने से भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो नतीजे में अगर देखें हम सारा हिसाब घूम फिर कर तो सारा का सारा मलबा आवाम के ऊपर ही पड़ गया है, और सारा मसला आवाम के ऊपर आया है। आवाम की जो पैदावारी इनकम है वो कम है, आवाम के पास इतनी इनकम नहीं है, मगर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम को पिछड़ा जा रहा है। इनको चाहिए था कि हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म करते, अपने आप पर पाबंदियाँ लगाते, अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, अपनी जो तनख्वाहें ले रहे हैं, अपने ये टीए ले रहे हैं वो ख़त्म करते, अपने ये जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट वो ख़त्म करते, आम ऑफिसर से लेकर MNA MPS तक जो शाह खर्चियाँ हो रही हैं, जो बेदरक पैसा इस्तेमाल करता है वो ख़त्म करते, उसको कम करते, आवाम पर प्रेशर नहीं डालती। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो चीज़ें उन्होंने की नहीं हैं। अपनी शाह खर्चियाँ, इदारों के बड़े बड़े खर्चे होते हैं, पता नहीं इस बहुत सारी चीज़ों का ऑडिट तो होता ही नहीं। बहुत सारे इदारे हैं जिनके ऑडिट ही नहीं करते, पैसे कहाँ आए कहाँ गए वो नहीं, उनको कंट्रोल में नहीं रखा, और हिसाब किताब इदारों का नहीं रखा। उसको आप जो है ना उनको कहते हैं ना, पहले हुकूमत खुद जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं ख़ुद, उसके बाद उनके अफसरान और जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उनके अफसरान उन पर पाबंदी करते, भाई तुम अपनी किफ़ायतशारी से ज़िंदगी गुजारो, किफ़ायतशारी इस्तेमाल करो। 20 गाड़ियों की जगह आप 10 गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, 50 लाख की जगह खर्च करने के बजाय आप 10 लाख खर्च करें, तो वो पैसे बच जाते, वो पेट्रोल बच जाती, तो ये सारा फ़ायदा आवाम को होता, आवाम के ऊपर मलबा नहीं पड़ता। नतीजे में आवाम कुछ सुखी ज़िंदगी गुजारता। मगर इस मिनी बजट में ये सारा एक समझो कि आप समझो कि एक तूफ़ान ही आया है अपना इसका महंगाई का। पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, अब 272-73 रुपये पेट्रोल हो गया है। अब हर चीज़ बढ़ेगी। हुकूमत को ये चाहिए था कि अपने आप को कंट्रोल करते, मगर ऐसा नहीं हुआ।